सर्दियों में खाने में मज़ा आ जाए ऐसी ढाबा स्टाइल सेव टमाटर की सब्जी आज मैं आपकी खुद की रसोई में लेकर आई हूँ। और उसके साथ सारी चीज़ों जो है आज हम देसी बनाने वाले हैं। तो उसमें बनेगा बाजरे का रोटला, लहसुन की चटनी, गुड़ और घी। देखते ही ना इससे मुंह में पानी आ जाए ऐसी सब्जी बनी थी आज। तो आज आपकी खुद की रसोई में एकदम देसी स्टाइल खाना पकने वाला है, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों ये है स्प्रिंग ऑनियन, जिसे हरी प्याज भी बोलते हैं। तो यहाँ पर मैंने तकरीबन 2 हरी प्याज ली है, जिसे मैं डिवाइड करने वाली हूँ। ऊपर का जो पोर्शन है ना वो हम पकाने में यूज़ करने वाले हैं। ये जो ऊपर का पोर्शन है ना उसको काट कर मैं सब्ज़ी पकाने में यूज़ करने वाली हूँ। और ये जो नीचे का जो ग्रास वाला पोर्शन है उसको मैं ऊपर सब्ज़ी में स्प्रिंकल करने वाली हूँ, वो आपको आगे पता चलेगा। तो यहाँ पर लाल लाल एकदम टमाटर अभी तो सर्दियों में मिलने लगे हैं, तो लाल टमाटर ही पसंद करके लीजिएगा। और हाँ, सेव लेने में ना थोड़ी सा ध्यान रखिएगा, नायलॉन जो सेव आती है ना वो नहीं लेनी है, और मोटी वाली जो सेव आती है वो भी नहीं लेनी है। ये जो इस टाइप की जो मीडियम वाली सेव आती है ना साइज़ की, ये साइज़ ही लेनी है, इससे सब्ज़ी बहुत अच्छी बनेगी। तो अब एक पैन में हम क्या करेंगे, तकरीबन 2 चम्मच बड़ा चम्मच भरकर ऑयल डालेंगे, ठीक है। अब इसे राई में नहीं पकाना है, जीरे में पकाना है। तो 1 चम्मच भरकर हम जीरा डाल देंगे इसके अंदर। जीरा आपका जैसे ही चटक जाएगा उसमें हम क्या करेंगे, हींग डालेंगे। हींग सब्जियों में आपको भी यूज़ करना चाहिए, हींग सेहत के लिए बहुत अच्छी रहती है। और एनीवेज़ यहाँ पर मैंने 1 टमाटर लिया था। आप टमाटर की क्वांटिटी ज़्यादा या कम कर सकते हो, लेकिन सेव टमाटर की सब्ज़ी में टमाटर अच्छे ही लगते हैं। स्प्रिंग ऑनियन जो थे मैंने अपनी हरी ऑनियन प्याज वो भी मैंने चॉप करके डाल दी है। बेसिक से मसाले ही डालने, हल्दी हो गई, जैसे अपना मिर्ची पाउडर हो गया, नमक हो गया, उसके बाद धनिया पाउडर हो गया। बस अब सारे मसालों को भूनकर इस तरीके से मिक्स करेंगे। अब क्या करेंगे, अभी यहाँ पर 1/2 कप भरकर हम पानी डालेंगे। और यहाँ पर गरम मसाला मेरा रह गया था, तो गरम मसाला भी मैं ऐड कर रही हूँ। और हाँ, एक और चीज़ आपको डालनी है। मेरे पास तो ये चटनी पड़ी थी लहसुन की, मैं स्टोर करके रखती हूँ, लेकिन आप इसमें लहसुन ज़रूर डालिएगा। लहसुन के बिना ये सब्ज़ी का टेस्ट नहीं आएगा। तो लहसुन, प्याज, टमाटर, गरम मसाला, सारी चीज़ें जो चटपटी होती है वो अंदर मिलती है, और टेस्टी हमारा जो सब्ज़ी है वो बनता है। पानी यहाँ पर आप देख सकते हो कम हो चुका है, तो उसमें अब वापस से आधा कप पानी डालेंगे। आधा कप पहले डाला था, आधा कप अब डाल रहे हैं। और इसी के साथ साथ हम सारी सब्जियों को पानी में मिलाएंगे, जो ऑनियन टोमेटो है उसको मिलाएंगे। और जी अब क्या करेंगे, हमारी जो सेव थी जो मैंने आपको बताई थी, ये जो सेव है बड़ी वाली मीडियम वाली, वो मैं 1 कप भरकर डाल रही हूँ। सारी चीज़ें जो है 1-1 कटोरी ही डालना है, ठीक है। 1 कटोरी स्प्रिंग ऑनियन डाली है, 1 कटोरी टमाटर डाला है, 1 कटोरी मैंने डाली है सेव, ठीक है। और मेरी पास लहसुन की जो चटनी मैंने बनाई थी वो डाली है। ढककर सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट ही इसको पकाना है, ठीक है, क्योंकि ये सब्ज़ी तो है नहीं कि इसको पकाना पड़ेगा, बॉईल करना पड़ेगा। फटाफट से ये मैरिनेट करना है, इसीलिए इसको ढकना पड़ता है। अब जो ये स्प्रिंग ऑनियन है ना, जो पीछे वाला पोर्शन ग्रीन वाला, वो ग्रास वाला, वो डाल देंगे। कोरिएंडर लीव्स अंदर डाल देंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। दोस्तों ये जो हमने स्प्रिंग ऑनियन डाली है ना, वो अपने आप ही गरम गरम जो सब्ज़ी होती है ना उसमें पक जाती है। देखिए पक गई है ना, और देखिए देखते ही ना इसको मुंह में पानी आ जाता है और खाने का मन हो जाता है। तो आप भी अपने डिनर में आज ही इसे ट्राई करिएगा और मुझे बताइएगा कि कैसी बनी है। अब हम बनाएंगे बाजरे का रोटला। तो 2 कप छोटे वाले जो है वो मैं बाजरा ले रही हूँ, इसमें नमक डाल रही हूँ। अच्छे से आटे को भूनना है, हल्का मीडियम सॉफ्ट आटा ही गूँथना है। आटे को ना मसलना बहुत ज़रूरी होता है। और जो अपनी मिट्टी की कढ़ाई होती है ना उसको एकदम गर्म चाहिए, हाई फ्लेम पर ही उसको रखना है। बाजरे का रोटला जो होता है ना वो हाई फ्लेम पर ही बनता है। तो ये मैंने देखिए हाथों से ही बनाया है, हाथों से टीप लिया है बाजरे का रोटला। और जैसे ही हाई फ्लेम पे ही इसको रखना है, उलट पुलट करके ये देखिए दोनों साइड से परफेक्टली इसे सेकना है। कुछ ज़्यादा है नहीं, बस थोड़ी छोटी बहुत चीज़ों का ध्यान रखना होता है।
अब यहाँ पर मैं बाजरे के रोटले पर घी लगा रही हूँ। घी के बिना देसी खाना कैसे हो सकता है। तो घी और गुड़ भी मैंने यहाँ रेडी कर दिया था। तो ये आज का मेरा लंच था, मैंने लंच में ये बनाया था। आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।